ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान हरेर्निवासात्म रमा क्रीणम भूनृप। आप सबन को भैया आवे वाली जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई। अभी थे खूब खूब बधाई। और आप सभी के पास मैं एक बात निवेदन करके पहुंचाना चाहता हूं कि ये वो समय है जो रामचरितमानस में वर्णन आता है ना, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। ये वो वाली स्थिति है मेरे प्यारे, जो अष्टमी आ रही है हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कुछ लोग 18 को मना रहे हैं, कुछ लोग 19 को। मूलतः ज़्यादातर जो प्रमाण है वो 19 तारीख के ही जन्माष्टमी के हैं। तो आप लोग खुशी खुशी मनावें, बहस ना करें, लड़ें नहीं आपस में। 19 तारीख की बड़े प्यार से आप लोग जन्माष्टमी मनावें। 19 की रात में लाल जी का जन्मोत्सव होगा 12 बजे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी कैसे व्रत इत्यादि क्या रखना है। तो व्रत जैसे हम रखते हैं, वैष्णवों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत, सर्वश्रेष्ठ व्रत है जन्माष्टमी का व्रत, सर्वश्रेष्ठ व्रत है शिवरात्रि का व्रत। वैष्णवों के लिए ये सारे ही व्रत जितने भी हैं वो वैष्णवों से संबंधित हैं प्यारे। तो जन्माष्टमी हमारी आ रही है, 19 तारीख को आप व्रत रहें, खूब गोपाल मंत्र का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, युगल नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें, खूब करें। रात्रि में खूब अपने लाल जी को पल्ला झुलाओ, खूब आनंद से जो उत्सव जितना बढ़िया कर सको प्यारे। अरे देवताओं, जरा जरा से बर्थडे में लोग 10-10, 5-5 लाख, 50-50 लाख खर्च कर देते हैं। और ये हमारे सर्वेश्वर पुराण पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति चराचर के जो स्वामी हैं वो परमात्मा पधार रहे हैं। तो जितनी मस्ती से कर सको उतनी मस्ती से उनका जन्मोत्सव आप सभी लोग मनावें खुशी से। अगले दिन सुबह उसका 7:30 बजे के बाद उसका पारायण करें, 7:30 से 8:30 के बीच में। और आप अपना व्रत खोल करके फिर उत्सव मनावें धूमधाम से। लोग प्राय क्या करते हैं कि अष्टमी की जो रात्रि है उसी को ही लोग उत्सव मना लेते हैं। मूलतः उस रात्रि को तो किसी को पता भी नहीं चला था ना कि कन्हैया कब प्रकट हुए हैं। वो तो नौमी को फिर उत्सव मनाया गया है। तो नौमी को धूमधाम से आप खूब माखन मिश्री माल पुआ जो बनवाना हो वो बनवाओ और प्रेम से बड़ी खुशी खुशी जन्माष्टमी का आनंद लो। और ये ऐसा पर्व है प्यारे कि लाल जी जब प्रकट हुए हैं तो उनसे पहले हमारे जाता ह्लादो महामना, हमारी श्री प्रिया जी, श्री लाडली किशोरी जी ब्रजमंडल में पहले से आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ गैया बछड़ा चले तहाँ चले जावे गैया, और कहे दादू जहाँ चले संत जन तहाँ तहाँ जाए रमैया। स्वयं साक्षात भक्ति महारानी हैं श्री किशोरी जी, और कोई नहीं। और जहाँ पर भक्ति आती है त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचक ग्रहेष्वपि। कितना भी किसी पतित का घर क्यों ना हो, लेकिन हे प्रभु जहाँ भक्ति महारानी पहुँच जाती हैं वहाँ तो आप आए ही जाते हैं कृपा करके। तो श्री प्रिया जी पहले से अवतरित हो चुकी हैं, जय जय। और लाल जी प्रकट हुए हैं तो उन्हीं का ये जो धूमधाम से उत्सव मनाते हैं हम सभी लोग। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। एक और बहुत प्यारी बात, वर्ष में केवल एक दिन ऐसा ये होता है जब हमारे कन्हैया की मंगला होती है, श्री बांके बिहारी जी की। राधा वल्लभ जी, हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल की मंगला होती है, वर्ष भर होती है। लेकिन ये थोड़े से छैल छबीले अलबेले ठाकुर हैं तो इनकी वर्ष में एक ही बार मंगला होती है। और वो मंगला लगभग 2 से 2:30 बजे में ही रात्रि में हो जाती है। 12 बजे उत्सव होता है और 2-2:30 बजे तक मंगला कर देते हैं प्राय। समय कुछ निश्चित नहीं रहता, 1-आध घंटा आगे पीछे भी हो जाता है कई बार मंदिर में। तो ऐसी सुंदर मंगला, ऐसा सुंदर ब्रज और ऐसा सुंदर कन्हैया का जन्मोत्सव, आहा हा 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 हा। ऐसे आप सभी प्रेमियों के हृदय में श्री प्रियालाल विराजमान हों और निसंदेह विशेष खुशी का दिन होता है। बड़े प्रेम से आप सभी लोग जन्माष्टमी का ये व्रत रखें, ठाकुर जी को अपने को लाड़ लड़ावें। दूध दही घी शहद शक्कर पंचगव्य आदि सबसे गोपाल जी का स्नान कराओ, चकाचक रात्रि में खूब अभिषेक करो
और उस स्नान का जो अमृत है उसको पूरे घर परिवार में सबको बांटो। आप देखो बुद्धि कितनी सात्विक होती है उससे। लाल जी का चरणामृत है, इससे ज़्यादा पवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, इससे ज़्यादा पवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे एक चर्चा ध्यान आई कि पितामह भीष्म ने कहा कि आज जो हरे है न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत्र कहाऊं, आज जो हरे है न शस्त्र गहाऊं। अगर मैंने आज तुम्हें शस्त्र न उठवा दिया हाथ में, क्योंकि कन्हैया ने कहा था ना कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र लिए पांडवों को विजय दिलाऊंगा। तो पितामह भीष्म की ये प्रतिज्ञा देख करके ठाकुर जी कहते हैं, दादाजी बड़े गरज रहे हो। किस के बल पे गरज रहे हो? आप में इतनी शक्ति कहाँ से है? बोले नाथ मुझ में शक्ति नहीं है, मैं तो आपके चरणामृत के बल पे गरज रहा हूँ। किस पे? चरणामृत। ठाकुर जी के चरणामृत की कितनी बड़ी महिमा है कि मैं तो आपके चरणामृत के बल पे गरज रहा हूँ। और जय जय, हमारे पितामह भीष्म तो पैदा भी तो चरणामृत से ही हुए हैं ना। हा, माँ गंगा के पुत्र हैं। तो श्री ठाकुर जी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि बोले अच्छा, हम स्वयं सामने खड़े हुए हैं और तुम्हें हमारे चरणामृत का इतना अभिमान है। तो पितामह भीष्म कहते हैं, बोले नाथ बुरा मत मानना, आपका भी जो बल है वो आपके चरणामृत का ही है। क्या मतलब? मुझे भी बल मेरे चरणामृत का? बोले हाँ, ये हमने देखा है और लोग देख न पावें इसलिए आप पहले ही प्रलय करा देते हैं। आहा, तब वो बात आती है, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामे। कोई न देखे इसलिए आप प्रलय करा देते हैं और बट के पत्ते पर बालक का रूप धारण करके अपने ही चरणामृत को पीते हो और हमसे बात कर रहे हो। अपना पैर का अंगूठा ठाकुर जी पीते हैं ना, वो छवि। तो प्यारे, वो जो लाल जी का चरणामृत है, उस चरणामृत को आप पूरे घर परिवार में बांटो। देखो क्या सम्मति होती है, क्या सुमति होती है। इस प्रकार से विधिवत आप जन्माष्टमी का व्रत करें। लाल जी आप सबके ऊपर खूब खूब कृपा करें। और मैं अब केवल एक बात कहूँ कि चिराग भस्म के सब जगमगाने वाले हैं, चिराग भस्म के सब जगमगाने वाले हैं, ज़रा सा सब्र करो गोपाल आने वाले हैं। गोपाल आने वाले हैं। खूब खूब बधाई भैया, खूब खूब बधाई। जय राधे।